It is autumn, the wind is blowing hard, and it is raining heavily. All the leaves of an ivy creeper have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? ओके, इट इज़ ऑटमन मीन्स पतझड़ का मौसम था, तेज़ हवाएं बह रही थी, बारिश भी हो रही थी. ऑल द लीव्स ऑफ एन आइवी क्रीपर हैव फॉलन. एक आइवी क्रीपर करके एक पौधा आता है, ठीक है, उसके बारे में बोला जा रहा है कि उसकी सारी जितनी भी लीव्स थी वो सारी झड़ चुकी थी एक्सेप्ट वन, मीन्स कि एक को छोड़ के. तो वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल, तो आखिरी पत्ती क्यों नहीं झड़ी. ठीक है, इसी पे सारा स्टोरी बेस्ड है. ओके, ये तो थी स्मॉल समरी. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. सू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर अ स्मॉल फ्लैट. द फ्लैट वाज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. सू एंड जॉन्सी दो कैरेक्टर है स्टोरी में, ठीक है. दोनों फ्रेंड है और दोनों एक आर्टिस्ट है, मीन्स पेंटिंग वगैरह बनाती है. उन दोनों ने एक फ्लैट लिया हुआ था, दोनों ने फ्लैट को एक दूसरे के साथ शेयर किया था. वो जो फ्लैट था वो एक पुराने घर के तीसरे मंजिल पे थी. ओके. जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर. शी हैड नेमोनिया. शी वुड लाई इन हर बेड विथआउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो. नवंबर के महीने में जॉन्सी बीमार पड़ गई थी, उसको नेमोनिया हो गया था और वो हमेशा बेड पे लेटी हुई रहती थी बिना हिले डुले, ठीक है, और वो हमेशा विंडो के बाहर देखती रहती थी. सू हर फ्रेंड बिकम वेरी वरीड. शी सेंट फॉर द डॉक्टर. ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन. ठीक है, सू जो उसकी फ्रेंड थी वो बहुत चिंतित हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी. उसने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर हमेशा आता भी था, लेकिन उसकी कंडीशन में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आ रहे थे. वो बीमार की बीमारी रह रही थी. वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क हर, इज़ एनीथिंग वरिंग जॉन्सी. एक दिन क्या होता है, डॉक्टर जो है वो सू को जॉन्सी से थोड़ा साइड ले जाके जॉन्सी से पूछते कि क्या सू किसी चीज़ से परेशान है. नो रिप्लाई सू, बट वाई डू यू आस्क. सू बोलती नहीं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो. द डॉक्टर सेड जॉन्सी इट सीम हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल. इफ़ शी डजेंट वांट टू लीव मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर. डॉक्टर बोलते हैं जॉन्सी, ऐसा लगता है जैसे उसने अपने माइंड ऐसा बना लिया है कि उसे अब ठीक होना ही नहीं. उसने सोच लिया कि अब मैं तो ठीक होंगी ही नहीं, तो इसमें मेडिसिन कोई भी काम नहीं कर सकती है. सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स around her. She talked about clothes and fashion, but Jhansi did not respond. Jhansi continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into Jhansi's room and started painting. To take Jhansi's mind off her illness, she whistled while working. सू जो है वो अपने पूरी कोशिश करने लगती है कि जॉन्सी का माइंड कहीं और कर सके, उसे किसी और चीज़ में इंटरेस्ट आ सके. उसके सामने कपड़ों की फ़ैशन की बातें करती है, ठीक है. और फिर सू अपना ड्राइंग बोर्ड अपने रूम से उसके रूम में ले जाती है ताकि वो उसमें पेंटिंग कर सके. लेकिन जॉन्सी के बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा था, उसके कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा था. सडनली सू हार्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग. शी क्विकली रश टू द बेड एंड हार्ड जॉन्सी काउंटिंग backwards. She was looking out of the window and was saying 12. After some time she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. अचानक सू जॉन्सी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनती है, ठीक है. वो अचानक उठती है और देखती है जॉन्सी जो है वो विंडो से बाहर देख रही होती है और बैकवर्ड काउंटिंग कर रही होती है, जैसे 12, फिर 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, ठीक है.
Sue anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. सू थोड़ा चिंतित होकर विंडो के बाहर देखती है तो वो एक आइवी क्रीपर का पौधा देखती है जो उसके ब्रिक वॉल के अपोजिट विंडो के अपोजिट साइड पे चढ़ गया था। ठीक है, वो इन द स्ट्रॉन्ग वाइंड आउटसाइड, अब बाहर बहुत तेज जो लता है वो उसके छत पर उग गई थी। आइवी क्रीपर का जो पौधा है, ठीक है,